हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो का टाइटल क्या है? हाउ टू मेक अ बेस्ट फैंटेसी टीम। अब अगर आपको एक बेस्ट फैंटेसी टीम क्रिएट करनी है और अगर आपको रैंक 1 लाना है तो उसके लिए ना दो चीजें मैटर करेगी। सबसे पहले प्रोसेस एंड दूसरा है मैच की स्टडी। अब देखो, प्रोसेस में ना 3 पॉइंट है और जो तीसरा पॉइंट है ना वो बहुत ही क्रूशियल है। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो होने वाला है पिच रिपोर्ट। आपको पिच रिपोर्ट को कैसे रीड करना है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पॉइंट है प्लेयर्स का रोल, हर एक प्लेयर का रोल कैसे समझना है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं हर एक डिटेल में। आपके लिए ना ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे कोई भी मैच आए, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो कबड्डी का हो, किसी भी फील्ड का मैच हो, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है? विजुअलाइजेशन। सारा खेल जो आपका है ना ये इस चीज के ऊपर है, थर्ड पॉइंट के ऊपर विजुअलाइजेशन। इसको ध्यान में रखना। और विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, पिच रिपोर्ट कैसे करना है, प्लेयर्स का रोल कैसे करना है, उसके लिए जो सेकंड मैंने बोला था क्या है मैटर करेगी, मैच की स्टडी। अब देखो, पिच रिपोर्ट को कैसे रीड करना है तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में आपके लिए कुछ की पॉइंट्स होने वाले, जैसे कि मैं यहाँ पे स्किल और लक की भी कुछ बात करूंगा। एंड देन कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, आपके टीम का बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन किसको सेलेक्ट करना है, आपकी 11 प्लेयर की टीम कैसे पिक करनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वीडियो को ना शुरू से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मैंने क्या लिखा है पॉइंट, हाउ टू मेक बेस्ट फैंटेसी टीम। उसके लिए दो चीजें मैटर करेगी, एक है प्रोसेस, दूसरा है मैच स्टडी। अब देखो, प्रोसेस में ना हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने, पिच रिपोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपको समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आता है पिच रिपोर्ट? आप ना ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में भर दो। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ ना आप भी वहां पे कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि आपका इंटरेस्ट भी समझ में आएगा। सो कितने लोगों को पता चलता है कि यार पिच रिपोर्ट मतलब आज के मैच में जैसे पिच होने वाली है वो कैसे खेलेगी। अब देखो, 3 प्रकार की पिच होती है। सबसे पहले देखो ग्रास। अगर ग्रास रहा पिच के ऊपर तो वहां का मूवमेंट कैसा है, कितनी लेयर की ग्रास है, या फिर एकदम मतलब कि ग्रीन ग्रास है नहीं है। सो ये समझना है, ग्रास रहा तो मूवमेंट कैसा होगा ये आपको पता करना होता है। फ्लैट विकेट है। अब फ्लैट विकेट आपको पता ही है कि वो बैटर्स को सूट करेगा, तो किस बैटर्स को प्रिफर करना है। देन उसके बाद स्लो एंड क्रैक्स रहेंगे, तो स्पिनर्स एंड स्लो अगर पिच है तो पेसर्स को वेरिएशन करना पड़ेगा। सो पिच रिपोर्ट ना मैं तो बोलता हूँ आपका 50%, आप जो भी फैंटेसी की टीम क्रिएट करते हो ना उसका 50% मैं पिच रिपोर्ट को दूंगा। यार ये वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप किसी मैच की स्टडी कर रहे हो, 1 सेकेंड, अगर आप किसी मैच की स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिच रिपोर्ट के पीछे लगना है। चाहे एग्जाम्पल देखो, अब देखो सपोज कोई मैच है वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर, तो मैंने क्या बोला कि उसकी पिच की स्टडी कैसे करनी है। आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, वानखेड़े के ऊपर सपोज एक मैच है, या फिर आईपीएल का जो फर्स्ट मुकाबला हो रहा है कहाँ पे, ईडन गार्डन कोलकाता के ऊपर है, तो आपको उसका पिच रिपोर्ट कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, लास्ट के कुछ मैचेस उस वेन्यू के ऊपर, कौन से ट्रैक के ऊपर, जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट T20 मैच हुआ था, वहां पे एक हल्का सा ग्रास था। सो अर्शदीप सिंह का बॉल मूव कर रहा था। अब देखो, बाउंड्री डायमेंशन यहाँ की बड़ी नहीं होती है ईडन गार्डन कोलकाता की, बट फिल सॉल्ट विकेट फेंका था। देन बेन डकेट भी जल्दी आउट हुआ था। सो आपको फाइनल जो पिच रिपोर्ट यूज किया, मतलब फाइनल पिच जो यूज की जाएगी उस मैच में, आपको वो पता करना है। इसके लिए आपको लास्ट के कुछ मैचेस देखना है। देन पिच के ऊपर कितना ग्रास है, इसके लिए आपके लिए ना पिच की फोटो मैटर करेगी। मैंने क्या लिखा है, टेक पिच फोटोज। अब देखो, आशीष ब्रो और मेरा एक ग्रुप है। हम क्या करते, कोई भी क्रिकेट का मैच हो, दोनों भी मिलके ना पिच की फोटो निकालते हैं। 10-12 हमारी फोटोज निकालती है पिच की, और फिर हम पोस्ट करते हैं, ताकि ये समझ में आए कि यार कौन से पिच के ऊपर कैसा गेम चल रहा है। अगर देखो एक ही ग्राउंड है, उसके ऊपर 10 पिचेस होते हैं, तो वहां पे अगर किसी सरफेस के ऊपर ज्यादा ग्रास है, कौन सा सरफेस अगर फ्लैट है तो वहां पे हाई स्कोरिंग गेम होगा। अगर ग्रास डाल दिया तो यार थोड़ा सा मूवमेंट रहेगा, सो पेसर्स को सूट करेगा। सो सबसे पहले मेन चीज ये नोट करना, आपको पिच रिपोर्ट पता होना चाहिए, और उसके लिए पिच की फोटो आपके सामने होनी चाहिए। और आपकी नजरिया, मतलब उस पिच को जब आप रीड कर रहे हो तो आप सही से रीड करने के लिए लास्ट के कुछ मैचेस देखना है। उस वेन्यू के ऊपर अगर आप कुछ मैचेस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग जो ग्राउंड्समैन है
वो कैसे पिच रख रहे हैं। सो पिच रिपोर्ट फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, आपको पिच की फोटो निकालनी है। पिच की फोटो देखना है कि वहां पे ग्रास है, फ्लैट विकेट है, क्रैक्स है, स्लो सरफेस है, क्या है, सब कुछ आपको निकालना है। सो पिच रिपोर्ट आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लेयर्स रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखो प्लेयर्स मतलब कि हर एक प्लेयर का रोल क्या है। अब सबसे पहले क्या है कि किसी बैटर का अगर आपको रोल पता करना है तो देखो, सपोज विराट कोहली है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब विराट कोहली सर है तो उनकी क्या बैटिंग की टेक्निक है, मैं आपको कैसे अभ्यास करना है ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो उनकी क्या बैटिंग की टेक्निक है, वो सेफ माइंडसेट के बैटर है या फिर अटैकिंग बैटर है। विराट कोहली सर सेफ बैटिंग करना जानते हैं, ठीक है, सिंगल डबल में कन्वर्ट करते हैं, अगर बॉल मिला तो बाउंड्रीज एंड सिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं, बट ज्यादातर उनका माइंडसेट ना सेफ ही रहता है। देन सेकेंड, उनकी क्या बैटिंग पोजीशन है। आईपीएल में वो ओपनिंग में आएंगे या फिर वन डाउन में आएंगे, ठीक है, ओपनिंग का ही उनका स्लॉट रहता है। तो उनकी बैटिंग पोजीशन आपको समझ में आ गई, क्या वो प्लेयर ओपनिंग में आ रहा है, क्या मिडल ओवर्स में आ रहा है, मतलब मिडल फेज में आ रहा है, या लेट ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आ रहा है, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में। देन उसके बाद वो किसको फेस करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब कि सपोज विराट कोहली सर का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उनके सामने, विराट कोहली सर के सामने कौन सा बॉलर बॉलिंग कर रहा है। ओपनिंग स्पेल में विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, ओपनिंग में आ रहे हैं, तो उनके सामने ओपनिंग स्पेल मतलब कि पावर प्ले में फर्स्ट ओवर कौन डाल रहा है, सेकंड कौन डाल रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन डाल रहा है, सामने के सारे बॉलर्स आपको पता होना चाहिए। एंड उस बैट्समैन का उस बॉलर के सामने मतलब कि क्या रिकॉर्ड है। मैं डेटा तो मानता हूं, मैचअप्स आपको देखना है, बट उस प्लेयर का ना यहाँ पे देखो रिसेंट फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, वो प्लेयर किस कंडीशन से चल रहा है, ठीक है, उसका रिसेंट फॉर्म क्या है। इसके लिए उसके कुछ लास्ट के मैचेस देखने पड़ेंगे, ये चीज आपको नोट करना। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकालोगे ना, आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है ये वीडियो। देन अब देखो बैटर्स के लिए क्या क्या समझ में आया कि उस प्लेयर का रिसेंट फॉर्म क्या है, वो कौन से बॉलर को फेस करने वाला है, कंडीशन क्या है, किसके फेवर में जा रहा है। इसके लिए थर्ड पॉइंट है प्रोसेस का, जो है विजुअलाइजेशन, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन उसकी बैटिंग पोजीशन क्या है, बैटिंग टेक्निक क्या है, वो कौन से शॉट खेलता है। अब विराट कोहली सर आप कमेंट में बताओ कि कौन कौन से शॉट्स खेलते हैं। पैड के ऊपर आया तो फ्लिक करते, ग्लांस मारते, जो शॉट मारा था, सिक्स मारा था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर मिचेल स्टार्क को। तो बैटर्स का ना शॉर्ट सिलेक्शन देखो, अजिंक्य रहाणे सर है, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ना बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ रहे, तो अगर विड्थ मिलता है तो कट शॉट मारते हैं, और थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ रहा तो ड्रैग ऑन भी करते हैं, वो जो मिड विकेट का एरिया है डीप स्क्वायर लेग वहां पे मारते हैं, लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हैं। क्या टाइमिंग वाले प्लेयर है, क्या पावरफुल प्लेयर है, मतलब पावर हिटिंग करना जानते हैं। हर एक बैटर का आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे बैटिंग करता है, किस पोजीशन पे बैटिंग करता है, उसके सामने कौन से बॉलर है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉलर्स के लिए भी सेम चीज मैटर करेगी। फर्स्ट क्या है, उस बॉलर का बॉलिंग एक्शन क्या है, उसकी टेक्निक पता करनी है, ठीक है। वो राइट आर्म मीडियम फास्ट डाल रहा है, आपको ये पता समझ में आ गया क्या वो बॉलर, बट सपोज जसप्रीत बुमराह है तो आपको उसकी टेक्निक मतलब कि वो कितने यॉर्कर्स डाल रहा है, कौन सी लेंथ पकड़ रहा है, उसका क्या माइंडसेट है, ये भी आपको समझना होता है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन, वो उस बॉलर जैसे कि जसप्रीत बुमराह है, कोई भी पेसर है, उसको क्या सूट करेगा। यार ग्रास की लेयर हुई तो बढ़िया सूट करेगा, अगर एकदम फ्लैट ट्रैक रखा गया तो यार बॉलर्स को सूट करता नहीं हो, क्योंकि मार खाएगा वहां पे। सो कंडीशन, फाइनल पिच की कंडीशन क्या है ये आपको पता करनी है। एंड उसके बाद वो बॉलर किसको बॉलिंग करेगा, मतलब कि उसके सामने कौन सा बैटर रहेगा। अगर सपोज आपने एग्जांपल लिया कि यार ओपनिंग स्पेल में सपोज जॉश हेजलवुड, वो ओपनिंग स्पेल में बॉलिंग करेगा आरसीबी की तरफ से, तब केकेआर की तरफ से यार ओपनिंग में बैटिंग के लिए कौन आएगा। देन इनके बॉलर्स का मतलब कि जॉश हेजलवुड कौन कौन से ओवर्स डालता है, ये आपको पता करना है। यार ओपनिंग स्पेल में आ रहा है, डेथ ओवर्स में भी क्या एक आध ओवर मिल रहा है। सो बॉलर का ना उनकी कुंडली निकालनी है हर एक प्लेयर की, ये चीज मैटर करेगी। जैसे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में T20 है, सेकंड T20 है मुकाबला चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने माइकल ब्रेसवेल को प्रीफर किया था, वहां पे ब्रेसवेल को लेना नहीं था। क्यों, अगर आप देखोगे नीशम का इंक्लूजन हुआ था, मतलब कि नीशम एंड ब्रेसवेल में ओवर्स कट होने वाले, और 15 ओवर का गेम, हर एक बॉलर को ना 3-3 ओवर मिलने वाले थे। सो अगर ब्रेसवेल ने डाला भी तो एक ही ओवर मिलेगा, और वहां पे अगर मार खाया तो सेकंड ओवर तो भूल ही जाओ। और लेफ्टी भी सामने ज्यादा बैटर्स नहीं थे, खुशदिल शाह था टॉप ऑर्डर में।
सो ये चीज आपको नोट करना है, हर एक प्लेयर का ना रोल समझना है कि यार वो करता क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, बैटिंग बॉलर है तो कौन से ओवर्स डालता है, उसकी बॉलिंग की क्या एक्शन है, उसमें उस टीम में कितना वैल्यू है, मतलब 4 ओवर देते हैं, 3 ओवर देते हैं, क्या है ये आपको पता करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद उसका भी रिसेंट फॉर्म देखना है एंड कितने ओवर्स डालेगा वो भी पता करना है। सेम ऑलराउंडर्स, अगर सपोज मार्कस स्टोइनिस है, ठीक है, स्टोइनिस कब बैटिंग करने के लिए आएगा, कितने ओवर्स डालेगा, टीम में उसकी क्या वैल्यू है। अब आईपीएल शुरू होने वाला है तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल क्या बोलता है, जब बैटर की प्लेइंग 11 होगी तब एक्स्ट्रा बैटर्स को ऐड करेंगे, जब बॉलिंग आएगी तो एक्स्ट्रा बॉलर को ऐड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, गेम के रूल भी पता होने चाहिए एंड उस प्लेयर का रोल भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज समझ में आ गई। अब थर्ड, यार मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्लेयर का रोल समझ में आ गया, आपको पिच रिपोर्ट समझ में आ गई, बट अगर आपको उस मतलब चीज को विजुअलाइजेशन करना है, ये आपको अगर समझ में नहीं आया ना तो सारी चीजें कुछ भी काम की नहीं है। अब देखो विजुअलाइजेशन का रोल कैसे प्ले करता है। सपोज ये पिच है, ठीक है, और यहाँ पे विराट कोहली सर बैटिंग कर रहे हैं, सामने एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्या करना है कि पिच कंडीशन क्या है, विराट कोहली सर के पास कौन कौन से शॉट सिलेक्शन है, उनकी बैटिंग टेक्निक कैसी है, उनके सामने का बॉलर उसकी बॉलिंग एक्शन कैसी है, वो कैसी बॉलिंग करता है, मतलब कि सारी चीजों को मिला के ना बाद में विजुअलाइजेशन होता है। आपको एक विजुअलाइज करना है, सोचना है कि यार यहाँ पे मैच हो रहा है, बैटिंग सर कर रहे हैं, सामने से एक बॉलर आ रहा है, पिच की कंडीशन क्या है, वहां पे कैसा गेम चलेगा, किसको सूट करेगा क्या नहीं। अब यहाँ पे मुझे बैटर्स को प्रीफर करना है या बॉलर्स को पिक करना है, आपकी बेस्ट टीम क्या होनी चाहिए। और आप अगर आप देखोगे ना तो 11 प्लेयर आप जब सेलेक्ट करोगे, इन्हीं प्रोसेस से होते हुए आपको आपकी 11 प्लेयर की टीम क्रिएट करनी है, ये चीज नोट करना। और जब आप स्टडी करोगे मैच की तभी आपको समझ में आएगा कि किसको कैप्टन करना है, किसको वाइस कैप्टन करना है, किस प्लेयर को आपको अपनी टीम से बाहर रखना है, किसको पिक करना है। ये सारी चीजें ना जब आप मैच की स्टडी एंड इन प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ विथ एक्सपीरियंस। मेरा टेक्निक सब कुछ यही है। अगर आपको मुझको जानना है ना, बहुत सारे यूजर्स या फिर बहुत कम भी बोल सकता हूँ, वो मुझे फॉलो भी करते बहुत अच्छे से, तो भाई साहब मेरी ये टेक्निक है। अगर आप देखोगे, जस्ट वेट 1 सेकेंड, मेरे पास नोटबुक है, आपको दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं है। अभी केकेआर का मैच शुरू है और मैं हर एक प्लेयर का रोल लिख रहा हूँ, उनके शॉट सिलेक्शन लिख रहा हूँ, पिच रिपोर्ट कैसी है वो अभी अपने ग्राफिक डिजाइनर के पास जाएगी। तो सब कुछ आपको खुद स्टडी करना है। डेटा, स्कोर कार्ड मेरे पास, अब देखो मैं स्कोर कार्ड कैसे निकालता हूँ, मेरे पास ESPN क्रिक इन्फो है, आप भी देख सकते हो, तो वहां से लास्ट के कुछ मैचेस का स्कोर कार्ड निकाला। स्कोर कार्ड के ऊपर रुको मत, यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, उनके मैचेस क्रॉस चेक करना है। जैसे कि केकेआर में एक लवनीत सिसोदिया करके एक प्लेयर है, तो डोमेस्टिक वाला प्लेयर है, आपको अगर उसको देखना है क्या वो कैसे बैटिंग करता है, कैसे फ्लिक मारता है, प्रैक्टिस मैच में जो छक्का मारा था उसने, सो आपको सारी चीजें ना हाइलाइट्स देखनी है, लाइव मैच देखना है, जितना हो सके ना आपको गेम को देखना है, एनालाइज करना है, ये चीज मैटर करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सारी चीजें। उसके बाद रैंक 1 डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप अगर 10 मैच लोगे ना उसमें से 7 मैच आप क्रैक करोगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे, स्टडी करोगे, यार अभ्यास करना है आपको, ये चीज मैटर करेगी। इधर उधर भटको मत, क्रिकेट को सही से समझो। क्रिकेट ना बहुत ही प्यारी चीज है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए ना तो पागल हो जाओगे, उससे बेहतर ना कोई चीज आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ। अब देखो फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि आपको ना पेशेंस रखना है। आपने स्टडी किया, आपने सब कुछ चीजें फॉलो की, अब आपको पेशेंस रखना है और प्रॉपर स्टडी के साथ आपको जाना है। सेकेंड पॉइंट, स्किल 90%, स्किल बहुत मैटर करता है। अब देखो, और यहाँ पे लक है 10%, इस लक को ना थोड़ा सा भूल जाओ। अब स्किल देखो, अगर आपने हर एक प्लेयर का रोल समझ लिया तो आपको एक स्टेप आप आपके अपोनेंट से अहेड हो ना, आगे हो। अगर आपको पता है कि यार ये प्लेयर इतना ही करने वाला है, उसका रोल समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई, उस कंडीशन के ऊपर आपने उस प्लेयर को रखा, विजुअलाइज किया और बाद में आपको समझ में आया कि यार ये प्लेयर इतने पॉइंट्स देगा, सो स्किल मैटर करेगा। स्किल के लिए उसकी आपने पिच रिपोर्ट निकाली, प्लेयर का रोल समझा, प्रॉपर स्टडी किया, विजुअलाइज किया, कुछ रिसेंट मैचेस भी आपने उनके क्रॉस चेक किए, उनके शॉट सिलेक्शन देखा, उनकी बॉलिंग की एक्शन देखी। ये स्किल ना 90% है
और वो डेफिनेटली मैटर करेगा, ये चीज नोट करना। अब ये जो लक है ना 10%, उसमें अब लक में मतलब क्या, अगर किसी बैटर ने बॉल मारा और आपका बॉलर बॉलिंग कर रहा था और सामने वाले किसी फील्डर ने कैच को ड्रॉप किया, अब आप तो कैच वहां पे जाके पकड़ोगे नहीं, तो यार कैच अगर ड्रॉप हुआ ना तो जाने दो, कुछ चीजें ना आपके कंट्रोल में है नहीं, उसका टेंशन मत लो, एंजॉय करो। अगर किसी दिन आपके बैटर्स का कैच ड्रॉप करे ना तो आप खुश हो जाओगे, बट आपका अगर बॉलर है उसके बॉलिंग के ऊपर अगर कैच ड्रॉप हुई तो आप गुस्सा हो जाओगे, यार मत हो जाओ, रिलैक्स बैठो। अब आपने स्टडी किया है, पेशेंस रखो, मैंने इसीलिए की पॉइंट फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि आप पेशेंस के साथ बने रहो। स्किल 90% मैटर करेगा, लक 10%। लक के ऊपर मत जाना, स्किल के ऊपर काम करो। स्किल के ऊपर काम करोगे, आपने कभी ये भी देखा होगा किसी बैटर का ना कैच ड्रॉप हुआ, बट बाद में जाके दूसरे तीसरे ओवर में जाके फिर से उसी बैटर का उसी बॉलर ने विकेट निकाला, तो कुछ ना कुछ तो भी स्किल ना मैटर करेगी। लक तो रहता ही है वो 5-10%, बट आपको स्किल ज्यादा है ना यार 90%, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, कैप्टन वॉइस कैप्टन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैप्टन वॉइस कैप्टन बना लिया, उनको लगता है यार मेरी टीम बन गई। नहीं, यहाँ पे आपको नहीं रुकना है। आपकी परफेक्ट टीम कब बनेगी, कैप्टन वॉइस कैप्टन एंड बेस्ट 11 बना के, ये चीजें नोट करना। तीनों भी कैप्टन वॉइस कैप्टन और 11 प्लेयर, इन तीनों को मिला के आपकी एक परफेक्ट टीम बनती है। जब तक आप परफेक्ट टीम बनोगे नहीं तब तक चैन से बनो, मतलब बैठो मत। कोई कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बना के ना बहुत खुश हो जाता है कि हाँ चलो ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, भाई आपको कैप्टन तो मिल गया, वॉइस कैप्टन भी मिल गया, बट अगर आपकी 11 प्लेयर की टीम परफेक्ट नहीं हुई ना तो आप 1-2 प्लेयर से हारोगे। और आपके सामने वाला बंदा अगर उसका कैप्टन फ्लॉप भी गया बट वॉइस कैप्टन भी वर्क हुआ और 11 प्लेयर की टीम भी अच्छी रही तो वो आपके आगे निकल के जाएगा। सो कैप्टन वॉइस कैप्टन एंड बेस्ट 11, आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एट लास्ट मैंने क्या लिखा है, एंजॉय द गेम, एंजॉय द गेम। कितने सारे हैं यार गेम को एंजॉय भी करते हैं, एक लिमिट के बाद ना आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, गेम को भी एंजॉय करना है। आपने इतना मेहनत किया, प्रॉपर स्टडी की, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है नहीं, उसका टेंशन क्यों लिया। अब डेडलाइन हो गई ना खत्म, उसके पहले क्या आपको स्टडी करना है आप कर सकते हो, क्या आपको सोचना है विजुअलाइज करना है, क्या आपको करना है आप करोगे। बट एक बार डेडलाइन खत्म, आपके हाथ का कंट्रोल चला गया, अब मैच सामने चल रहा है, उसको बैठ के ना आराम से एंजॉय करो और आगे आने वाला मैच, उसके लिए उस मैच से कुछ नोट्स निकालो कि वो प्लेयर देखो कैसा खेल रहा है, मैंने उसके पहले क्या मतलब कैसा सोचा था कि वो कैसा खेलेगा, अगर वैसा खेला तो ठीक है उसको कंटिन्यू करो, बट अगर मैंने गलत सोचा और वो प्लेयर अलग खेल गया तो यार थिंकिंग को चेंज करो, चेंज भी करना है, ये नेचर का रूल भी है, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, सेम लाइक प्री मैच एनालिसिस। अब देखो बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग आपके लिए ना यूट्यूब के ऊपर प्री मैच एनालिसिस की वीडियो डालते हैं, केकेआर वर्सेस आरसीबी फर्स्ट आईपीएल मैच, ये आएगी, ये प्री मैच एनालिसिस की वीडियो है। आप में से कितने सारे लोग हैं वो पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं, मैच खत्म होने के बाद चुपचाप चेयर के ऊपर बैठ के। कितने लोग ये देखते हैं कि यार मैंने जो बेस्ट टीम पिक की थी या मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन जो सेलेक्ट किया था सारे मिला के, तो मैंने क्या टीम क्रिएट की थी, उसमें से क्या बेस्ट किया था, मैंने किसको गलत पिक किया था, मैंने किसको सही पिक किया था, ये कितने लोग करते हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस करना है, ये बहुत मैटर करेगा। प्री मैच एनालिसिस के साथ साथ आईपीएल का मैच खत्म हुआ 10:30-11 बजे तो आपको चैन से बैठना है, आप ये देखना है कि यार मैंने 11 प्लेयर की टीम क्या बनाई थी और अब मेरी 11 प्लेयर की टीम क्या निकल के आ रही है। पोस्ट मैच एनालिसिस करने के बाद इसमें आपके सोच में ना एक सुधार आएगा कि ऐसे सोचना है। मुझे भी कुछ कुछ चीजें ना बाद में रियलाइज होती है कि यार मैंने पहले तो ऐसे सोचा था बट ये मैच में हुआ नहीं, तो आपका तरीका बदलना पड़ेगा, आपको अब ऐसे सोचना है, ये चीजें मैटर करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6th पॉइंट क्या है, अब देखो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना है। अब मैं हमेशा ना स्मॉल लीग 3 and 4 मेंबर एंड साथ ही में 25 मेंबर्स की मिनीजियल बोल सकते हो उसको या जो भी बोल सकते हो, बट मैं 3 मेंबर 4 मेंबर एंड अप टू 25 मेंबर्स, 25 मेंबर्स की होती है ना, उसमें से रैंक 1 जो है उसको 10,000 मिलते हैं। सो मैं 3 कॉन्टेस्ट को फॉलो करता हूँ, 3 मेंबर्स को, 4 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर एंड 25 मेंबर, ठीक है। सो ये है सब कुछ। मैं अगर अभी तक किसी ने वीडियो देखा है तो मैं उसको ना यही बोलना चाहता हूँ, भाई साहब आप इस चीज के ऊपर काम करो, मुझे फॉलो करो या मत करो ये आपकी मर्जी है, बट अगर आपने इस चीजों को फॉलो किया ना तो आप बहुत कुछ सीखोगे और आपको गेम ना बहुत इजी समझ में आएगा।
आपको क्रिकेट समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्रिकेट होता क्या है, ये बहुत मैटर करेगा। एंड आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो भी आए, प्री मैच एनालिसिस, मैच के पहले का वीडियो तो आता ही है और मैं ट्राई करूंगा, इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर रहा हूं और आपके लिए पोस्ट मैच एनालिसिस, जहां पे कम शब्दों में मैच खत्म होने के बाद आपके सामने यहाँ पे दोनों भी टीम्स का स्कोर कार्ड रहेगा और मैं वो भी शुरू करने वाला हूँ। आप कमेंट्स में भी बता सकते हो कि पोस्ट मैच एनालिसिस शुरू करना है या नहीं। एंड थैंक यू। और आपका ये आईपीएल, उसके आगे आने वाले भी मैचेस और क्रिकेट का जर्नी, फैंटेसी का जर्नी एक अच्छा ही रहे और आप इसमें से ना कुछ सीख के जाओ। थैंक यू।